हेलो स्टूडेंट्स। आज सीएस इंस्टीट्यूट ने ब्रेकिंग न्यूज़ करी है। बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था कि सीएस ईटी का एग्ज़ाम कब सब्जेक्टिव होगा। फाइनली आज 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के ऊपर सीएस इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला कि सीएस ईटी प्रोग्राम विल नाउ बी चेंज्ड। जैसे पुराना सीएस फाउंडेशन पेपर होता था या सीए फाउंडेशन होता है या सीएमए फाउंडेशन होता है, लगभग लगभग उसी पैटर्न पे अब आपका सीएस ईटी का एग्ज़ाम भी होगा। तो देखते हैं इसकी कुछ हाइलाइट्स। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है। कुछ सिलेक्टेड हाइलाइट्स देखते हैं कि सबसे पहली बात, सीएसईटी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू कोर्स का वो जून 2026 से होगा। जून 2026, इसका मतलब जो बच्चे अभी सीएसईटी में एनरोल करना चाहते हैं तो वो जनवरी अटेम्प्ट, सीएसईटी का जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हैं, जिसका पेपर 10 जनवरी को होगा और उसकी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट 15 दिसंबर है। जी हाँ, 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक अगर आपने एनरोलमेंट कर लिया तो आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पुराना जो ईटी पैटर्न चल रहा है वो वाला ऑब्जेक्टिव पेपर दे सकते हैं। बट उसके बाद आप एनरोलमेंट करते हैं तो आपको नया सीएस ईटी एग्जाम जो जून 2026 से होगा वो ही देना पड़ेगा। राइट। तो इंस्टीट्यूट ने क्यों करा? क्योंकि ये ऑब्जर्व हो रहा था कि ईटी बच्चे एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, कई बार तुक्के से भी पास हो जाते थे। तो इंस्टीट्यूट ने अब इसे सब्जेक्टिव कर दिया और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ताकि उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़े, ताकि वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से कर पाएं। तो जैसे हमने डिस्कस करा कि पहला अटेम्प्ट इसका जून 2026 होगा। राइट। और क्या क्या बातें? फीस चेंज हो गई। ईटी क्योंकि ऑब्जेक्टिव था फीस कम थी, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया है तो अब फीस 7500 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गई है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिलेगा। और एग्जाम फीस 1500 रुपीज़ भी देनी पड़ेगी। राइट। कुछ कैटेगरीज के लिए कंसेशन है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सीएसईटी के एग्जाम अब साल में 3 बार हुआ करेंगे, जून, अक्टूबर और फरवरी। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जून 2026 है तो उसके लिए जो लास्ट डेट्स रखी गई हैं एनरोलमेंट्स की वो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। 16 दिसंबर से लेके 15 फरवरी 2026 के बीच में। तो जो स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स। अगर आप जून 26 का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपको इन डेट्स के बीच में ही एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, तभी आपको जून 26 मिलेगा, वरना आपको फिर अक्टूबर सेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज नोट इट। इसके बाद जो बात ध्यान रखने की है वो क्या है? 4 पेपर सब्जेक्ट्स। क्योंकि पहले ईईटी में सारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हो गए थे, 200 मार्क्स का पेपर था, अब वापस 400 मार्क्स का पेपर हो गया है। इसमें से 3 पेपर सब्जेक्टिव हैं आपके, 3 3 आवर्स के हुआ करेंगे। एक पेपर लॉ एंड मैनेजमेंट अभी भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ओएमआर बेस्ड रखा गया है और उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स ही रहेगी। बाकी सब्जेक्टिव पेपर कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन पहले भी था अब भी है। जो पेपर ऐड करा गया है जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, अकाउंटिंग। क्योंकि सीएस के स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग भी तो अच्छी आनी चाहिए। उनको बैलेंस शीट एनालिसिस करनी है, बैलेंस शीट के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बैलेंस शीट के बेसिस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो अकाउंटिंग भी आपको आनी चाहिए जो ईटी में अनफॉर्चुनेटली हट गई थी, अब वापस आपके सिलेबस में आ गई है। और फिर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी अब सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? एग्जाम के टाइमिंग्स। जी हाँ, अब एग्जाम क्योंकि अब आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दोगे, अब सेंटर पे जाके दोगे वापस। तो सेंटर पे 2:30 बजे से 5:45 तक एग्जाम प्रपोज्ड है। और उसमें जो 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं वो आपके पेपर रीडिंग के लिए हैं, जैसे बाकी एग्जाम्स में भी होता है। और ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए डिटेल आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आज ही रिलीज हुआ है। तो हमने आज आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको सीएसईटी का अपडेट मिले। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी जनवरी 26 का अटेम्प्ट देना है वो 15 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भर दें। और जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं और अगले साल देना चाह रहे हैं तो वो अगर जून अटेम्प्ट देना है तो जो भी रिस्पेक्टिव डेट्स हैं उससे पहले पहले इन फॉर्म्स को जरूर भर दें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।